है श्रीमद् भगवत गीता। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझ पर ही आता है, क्यों आज भी घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में जी घबराता है। क्या आज के आधुनिक दुनिया में स्त्रियां सुरक्षित है? ये विषय ही और ये प्रश्न ही क्यों आ रहा है? क्या हमारी दुनिया इतनी आधुनिक हो चुकी है कि उसमें स्त्रियां ही सुरक्षित नहीं है? आज 21वीं सदी में जहाँ स्त्रियां आसमानों को छूकर अपनी सफलता प्राप्त कर रही है और पारंपरिक बंधनों से जूझकर सिर्फ घर और मकान नहीं बल्कि देश संसार में अपना नाम रोशन कर रही है। परंतु इतनी प्रगति को देखकर भी जब हम हमारे आसपास होने वाले घटनाओं को सुनते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं या टीवी पर समाचार सुनते हैं, तो दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न आ जाता है कि क्या सच्ची में आज की नारी सुरक्षित है? ऐसी ही कुछ घटनाओं के कारण जब आज की लड़की घर से बाहर निकलती है तो घर वाले उस पर प्रश्नों की बौछार कर देते हैं कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो और कब तक आओगी। ये इसलिए नहीं क्योंकि उस लड़की पर अविश्वास है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको इस दुनिया पर भरोसा नहीं है। आजकल स्त्रियों की छेड़छाड़ और मारपीट के प्रकार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहाँ उनको देवी की तरह पूजा की जाती है, पर उसी के सामने कुछ ऐसी घटनाएं होते हैं जिसको हम सपने में भी सोच नहीं सकते। और ऐसी कुछ घटनाओं के कारण आजकल स्त्री अपने आप को असुरक्षित साबित करती है। मुझे विषय निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु आप सभी को पता होगा हाल ही में जो भी कोलकाता में ही नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बदलापुर में ये सब क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, परंतु ये जो कुछ हो रहा है काफी दुखदायक और परेशानी वाली बात है। वो लड़की तो उस दर्द से गुजरती है, परंतु क्या आप सभी ने कभी उन परिवार वालों के बारे में सोचा है वो किस दर्द से गुजरते हैं? और शायद कुछ लोग भूल रहे होंगे तो मैं उनको ये याद दिला दूं कि ये धरती वो है जहाँ शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये धरती वो है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों का खून बहा है। उस दौर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी स्त्रियों पर बुरी नजर से देखने की, और आज हम क्या कर रहे हैं? उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है? पिछले 5 सालों में करीब 1,79,000 रेप और मर्डर केसेस दर्ज हुए और देखने जाए तो 80 रेप केसेस प्रतिदिन दर्ज होते हैं। ये बात सुनकर किसी को भी खुशी तो नहीं होगी, पर क्या यही हमारी संस्कृति है? आज 78 साल हो गए भारत देश को आज़ाद होते हुए, पर मैं नहीं समझती कि मेरा देश आज़ाद है। अगर मैं खुद एक स्त्री होकर मुझे आपसे ही सवाल पूछना पड़ रहा है कि मेरा देश आज़ाद है या नहीं, या मैं सुरक्षित हूँ या नहीं, तो मैं नहीं समझती कि मेरा देश आज़ाद है। अगर मैं खुद एक स्त्री होकर मुझे आपसे मेरी सुरक्षितता की भिक्षा मांगनी पड़ रही है, तो मैं नहीं समझती कि मेरा देश आज़ाद है। मेरा देश तब आज़ाद होगा दोस्तों जब इस देश और दुनिया की हर एक स्त्री या लड़की को रात को चलने से झिझक नहीं होगी। ये बात रात को चलने की नहीं है, ये बात है उस मान और सम्मान की जो हर एक स्त्री और व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो हमें उन्हें देना ही चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी से मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप सब अपने घर में अपने भगवान को दिया बत्ती तो करते ही हो? तो अगर एक छोटा सा दिया अंधेरे को चीर कर अपनी रोशनी फैला सकता है, तो हम सब तो शिक्षित हैं, हम क्यों नहीं चारों ओर अच्छाई फैला सकते हैं? तो आओ एक प्रण लेते हैं और इस भारत को एक ऐसे बेहतरीन जगह बनाते हैं जहाँ हर एक लड़की से लेकर बूढ़ी औरत